एग्जाम से पहले वो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जिनसे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको उन टिप्स के बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। मैं और मेरे साथ है दीप मनी सर। हम दोनों हाजिर हैं आप लोगों के लिए वो खास टिप्स लेकर के जिससे कि आप एग्जाम के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दीप मनी सर शुरू करते हैं, बच्चों को टिप्स राइट। बताते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। करेक्ट। तो ना एग्जामिनेशन क्योंकि हमारा कल ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले काम रहना है। तो काम रहने के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि अब कोई भी नई चीज़ मत उठाना। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें, डेट्स टोटली ओके। लेकिन कोई नया टॉपिक उठाकर कोई स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पर कभी भी ये नहीं किया जाता है ना। तो डेट मीन्स रिविजन इज इंपॉर्टेंट, तो उस विद वाले पार्ट पे स्माइल। हाँ ऑब्वियसली स्माइल तो रखनी है, जिससे आपकी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल काम होकर के जैसा सर ने बताया एकदम पीसफुल तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से खुश होकर अच्छा खाना खाओ, अच्छा खुश रहो। और जितना ज़्यादा सर दिमाग में स्ट्रेस होता है ना उतना हम्म, जो चीज़ें आती हैं वो भी हम भूल जाते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में से बाहर आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन भी मुझे आता था, वो क्वेश्चन भी मुझे आता था, बट छूट गया। काश मेरा वो क्वेश्चन मुझे उस टाइम पर इसका आंसर याद आ जाए। क्योंकि आपको बाद में याद आता है, क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पर पैनिक होते हो। तो पैनिक नहीं होना है और इसके लिए क्या क्या टिप्स होनी चाहिए वो आज हम बताएंगे आपको। राइट। सो इवन लास्ट में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे आपने बताया ना कि एग्जामिनेशन कोई क्वेश्चन रह ना जाए, तो उसके लिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन वाला पार्ट तो मैम हो गया। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक हेल्थी स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे बेबी है ना एकदम कामली स्लीप कर रहा है, वैसे ही अभी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का जब शाम का टाइम आ जाए तो प्रॉपरली स्लीप ले लीजिएगा, जिससे आप एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहुंच सकें। सर मुझे लगता है आज तो आईपीएल का फाइनल मैच भी है, तो क्या इन राइट। लोगों को नींद आएगी आज? नींद प्रॉपर लेनी है आप लोगों को। मैच तो ठीक है, उसका क्योंकि फाइनल स्कोर आई देख लेना। आईपीएल मैम हर साल आता रहेगा। एक बार नौकरी लग जाए ना, तो अगली बार जब एग्जैक्टली। रेलवेज एम्प्लॉय के फॉर्म में जब देख रहे होंगे ना मैच, तब वो बात अलग ही होगी। सो एग्जैक्टली। दैट मीन्स कि अभी हमने क्या सीखा? प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। दूसरा, प्रॉपर स्लीप लेना है। और जब प्रॉपर स्लीप ले लो तो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जब सुबह सो के उठो, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। कई बार मैम क्या करते हैं ना बच्चे के, सुबह सो के उठे, कह रहे पेपर है और ना बिना खाए चले जाते हैं, और जब भूख लगती है तो उस टाइम पे फिर इट्स वेरी ऑब्वियस, बायोलॉजिकल रीज़न कह लूँ, वो जो हॉर्मोन्स है ना वो कहीं ना कहीं वो पराठा स्ट्रेस, मांगते राइट। हैं, समोसा मांगते हैं, अगर बाहर है तो चलो समोसा खा लेते, कचौड़ी और खा फिर दिमाग लेते में हैं, इमेज चाट बन खा रही है, लेते हैं। क्वेश्चन कुछ हाँ। लगा रहे हैं, फिर दिमाग में इमेज बन रही है, जैसे ही बाहर निकलूंगा ना फिर मैं समोसे खा लूंगा, वहाँ कचौड़ी की दुकान थी वो कर लूंगा। तो ये सब ना दिमाग में लाना ही नहीं है उस टाइम पे, पेपर मतलब सिर्फ पेपर। तो हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। और हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब आप सुबह सुबह कुछ ऐसा खाइएगा जो ऑयली नहीं होना चाहिए स्पेशली, और राइस नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा खाना आप खा के जा सकते हैं सुबह सुबह। अगर आपको दलिया पसंद है, वैसे तो जनरली लोगों को नहीं पसंद होता है, बट स्टिल आप पोहा खा के जा सकते हैं। पोहा इज़ वेरी लाइट, आप वो खा लीजिए, बट एटलीस्ट अवॉइड कीजिएगा पराठा और राइस को अवॉइड कीजिएगा। उससे आपको सिंपल सी बात है, नींद आएगी ही आएगी। जैसे कि आप बहुत लेजी फील करोगे, लेजी फील करोगे, आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं रहेगा, या तो आप पैनिक हो जाओगे या आप लेजी हो जाओगे, परफॉर्मेंस खराब कर दोगे अपनी। राइट। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अब और इसके बाद नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया हेल्दी ब्रेकफास्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। बिकॉज मैम ये ना हर बार ऐसा होता है, हर बार हम लोग सेम चीज़ कहते हैं लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। और बिल्कुल ना उनका जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो उसको लेके चलते हैं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ भाई, गेट क्लोजिंग टाइम है ना, उससे 1 घंटे पहले अपना टाइम दिमाग में सेट कर लो, मुझे 1 घंटे पहले ही पहुंचना है। और डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटे मतलब वो 1 घंटे, भाई ठीक है, लाइफ में उस 1 घंटे में क्या करोगे? कुछ रिवाइज करना था, प्रैक्टिस करना था, वहाँ सेंटर पे जाके कर लेना। बट डेट्स इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री तो मिल जाए। पता लगा मैम इतनी अच्छे से मेहनत करी थी, CB 2 तक और पहुंचे एंट्री ना और मिले। एंट्री नहीं मिली, तो इससे सो इज़ बड़ा दुख वेरी शायद क्या होगा। इंपॉर्टेंट। और जो लोग ज़्यादा दूर हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि मेरा सेंटर कहाँ पे है, उनको ये नहीं पता कि कैसे जाना है, तो प्रॉपर अपना एक बार से देख लेना, गूगल पे चेक कर लेना, लोकेशन देख लेना कि कहाँ पर है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा प्रॉपर तरीके से, तो फिर और 1 घंटे पहले निकलना है आपको, राइट। और ठीक है? एक लास्ट इसी में मैम एक पॉइंट और ऐड अप करूंगा, प्लीज़ गूगल को ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, इट्स अ हम्बल हम्म। रिक्वेस्ट। तो हो सके ना तो वहाँ पर जो लोग हैं, अगर आप लोग उस एरिया के नहीं हैं, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर लोगों से भी कंसल्ट कर लेना, और एक से नहीं, मिनिमम 3 लोगों से, इससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ बाकी लोगों ने भी जो बोला वो सही बोला। क्योंकि हम कई बार ना कुछ होते हैं कि अरे भाई ठीक है कुछ भी रास्ता बता दो, तो इन सब चीज़ों से भी बचे रहना है। एग्जैक्टली। और राइट। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोच के जाओ, पेपर में वही आएगा जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा बस वही पेपर में आएगा, ये सोच के जाओ। और बहुत अच्छी परफॉर्म करके आओगे आप अगर पॉजिटिव माइंड राइट। के साथ में तो जाओगे तो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं और पिंकी मैम यहाँ पर आए थे, वो है ये वाला पोर्शन। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता था ना, मैंने छोड़ दिया। पिंकी मैम भी अभी आपको यही वाली बात बता रही थी। तो इसके लिए आपके पास जो ये मार्क रिव्यू नेक्स्ट वाला और बाकी सभी ऑप्शन हैं, उसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ। मैम एक बार बच्चों को यहाँ पे बता देते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले जब पेपर आता है ना, तो वो कुछ इस कलर में शो कर रहा होता है कि मतलब अभी आपने उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो वो ये वाइट या ग्रे कलर में शो करता है। अब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन तो देखा, लेकिन अगर आपने वहां पर आंसर मार्क नहीं किया है, राइट, तो वो आपका हो जाता है रेड कलर का, विच शोज कि इस क्वेश्चन पे अभी आपने आंसर मार्क ही नहीं किया है। अगर आपने आंसर मार्क कर दिया है तो वो कौन सा कलर हो जाता है, वो ग्रीन कलर हो जाता है। तो 3 कलर्स मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके पास ये चौथा और पांचवा यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसमें देखिएगा होता क्या है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आ गया मुझे, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है मैम कि ना इसमें सी या डी में से कोई एक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आंसर मार्क तो कर दे रहा हूँ, 50-50% चांसेस हैं, लेकिन लास्ट में उसके बाद ना जब मेरे पास लास्ट में टाइम बचेगा फिर से रिव्यू जब करूंगा, तो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने आंसर भी मार्क कर दिया और उसमें मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसमें आपके पास ऐसा सिंबल बन के आ जाता है। ये सिंबल ये शो करेगा कि आपने जब पूरा पेपर अटेम्प्ट किया तो उसमें से जो 5वें और 7वें नंबर का क्वेश्चन था, इसको मुझे फिर से चेक करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फिर यू फील लाइक कि तो मैथ्स का सवाल है, राइट, ऑब्वियसली अभी हम लोग यहाँ पर मैथ्स वाले पार्ट पे डिस्कशन नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैथ्स का सवाल है, बहुत लंबा सॉल्यूशन जा रहा है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा बाद में लगा लूंगा, तो ऐसे केस में मैं मार्क रिव्यू करूंगा। तो रिव्यू करूंगा तो उसमें मैंने कोई आंसर मार्क नहीं किया है, बट बाद में जाके मुझे याद रहेगा कि पहला और तीसरा क्वेश्चन जो था ना, इसको मुझे भी सॉल्व करना बाकी है। इससे क्या होता है कि आपके प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो पाता है। एग्जैक्टली सर, एक और चीज़ ना, बहुत सारे बच्चे ये ना मार्क रिव्यू वाला बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ये भी बहुत राइट। ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि फिर जब दूसरी बार आप आओगे इन क्वेश्चंस को चेक करोगे तो आपके पास में उतना टाइम नहीं होगा और वो क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे। तो कोशिश करो कि 5-7 क्वेश्चंस ही आसपास आप इतने ही मार्क रिव्यू करना, ज़्यादा क्वेश्चंस मत मार्क रिव्यू करना। और प्लस एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप पेपर कर रहे हैं तो एक तरीके से, इस तरीके से करना कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो इजीली आपसे बन रहे हैं, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, फटाफट फटाफट आपने कर दिए सारे क्वेश्चंस। अब उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आना जो कि टाइम टेकिंग थे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ बट ये थोड़ा सा लेंदी है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो लास्ट में जो टाइम बचा है उसमें आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो कि टाइम टेकिंग की वजह से आपने छोड़ दिए थे। लेकिन बीच में किसी भी ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 मिनट 5 मिनट लगा देते हैं राइट। बच्चे, लास्ट में फिर जो बहुत सारे क्वेश्चंस फिर छूट जाते हैं। जो आते थे वो भी रह जाएंगे इसके चक्कर में ना। एग्जैक्टली तो सो वो टाइम मैनेजमेंट उसी को कहते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया है तो यू आर ऑलरेडी परफेक्ट इन दिस फील्ड, बट अगर आपने नहीं लगाए हैं मॉक टेस्ट तो आपको फिर क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखना है। राइट। सो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी। तो अब मेरे और पिंकी मैम की तरफ से, बाकी पूरे इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। फटाफट से कल धमाका करके आइए और फिर सिलेक्शन के बाद करते हैं पार्टी, राइट। चलिए एग्जैक्टली। फिर ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर। सिलेक्शन के बाद में इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर आप लोगों का पेपर, मतलब एग्जाम के बाद की पेपर कैसा रहा। ऑल द बेस्ट।